जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों, आपको पता है कि हम देख रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे थे, ठीक है। और उसमें हम तृतीय चरण में पहुंच चुके थे। तो आज साथियों हम देखेंगे जो गांधी युग का दोस्तों दूसरा पार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो शुरू करते दोस्तों, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, यहाँ पे देखिए हमने संपूर्ण इतिहास पढ़ाया हुआ है। तो एक एक करके आप जा करके दोस्तों देख सकते हैं। इसके अलावा हमने 10 मिनट शो में दोस्तों हिंदी का एक एक टॉपिक 10-10 मिनट में दोस्तों कराया हुआ है, बहुत ही ट्रिक और तरीके के साथ में आप जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके हमने कराया हुआ है, संपूर्ण स्टैटिक जीके यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जा करके इसको देख लीजिए दोस्तों। ऑलरेडी लगभग 2 लाख के आसपास बच्चे जा करके इसको देख भी चुके हैं, ठीक है। और ये संपूर्ण हिंदी हमने कराया। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, जा करके एक बार अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। 82 वीडियो हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों आप हमारे जाइए ज्ञान RBL ऐप पर। ज्ञान RBL ऐप पे जाते दोस्तों तो यहाँ पे आप कोर्सेज वाले कॉलम में जाएंगे तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, और ई बुक वाले कॉलम में जाएंगे तो आपको दोस्तों ई बुक यानी PDF के रूप में मिल जाएंगे। आप इन्हें परचेस करके आप निकलवा के दोस्तों PDF को पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि भारतीय इतिहास जो पढ़ा रहे दोस्तों, ये मात्र 50 रुपये में दोस्तों हमने दे दिया है। पूरा का पूरा PDF आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जा करके आप इसे परचेस करके डाउनलोड करके बाहर निकाल के प्रिंट भी करवा सकते हैं दोस्तों। लगभग 87 से 88 पेजों में दोस्तों ये हमने पूरा डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों एक कंप्यूटर बैच है, जूनियर असिस्टेंट UP SSC VPO या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट इन्फोर्समेंट कांस्टेबल यानी सभी UP SSC एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर बैच लेना चाहते हैं दोस्तों, 199 रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके की PDF है दोस्तों, जो कि आपके UP पुलिस में दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चन इसमें से फंसे थे, ठीक है। और ये हमारा सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए। अगर आप चाहते हैं ये बैच परचेस करना तो कर सकते हैं दोस्तों। 5512 पदों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच है, ठीक है। इसमें 2 टीचर आपको खुद ही जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों गांधी जी के आंदोलन देख रहे थे, तो अब हम देखेंगे, आज हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी जी द्वारा दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। आपसे पूछेगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1920 बताइएगा, ठीक है। देखिए गांधी जी का क्या था, पहला जन आंदोलन था, ठीक है। पहला जन आंदोलन था और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 से। कब? 1 अगस्त 1920 से दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 में दोस्तों जब कलकत्ता अधिवेशन होता है, तो याद रखेंगे 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। इसमें क्या होता है कि गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को पारित कर दिया था कि हाँ आप असहयोग आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि इस आंदोलन के दौरान, समझिएगा, इस आंदोलन के दौरान क्या होता है कि अंग्रेजी वस्तुएं, जो दोस्तों इंग्लैंड से कोई वस्तु आती थी, शिक्षण संस्थान दोस्तों अंग्रेजों द्वारा जो शिक्षण संस्थान थे उनका पूरी तरीके से दोस्तों बहिष्कार करना शुरू कर दिया गया। और बहिष्कार करना शुरू कर देगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें 1920 में इसके बहिष्कार के कारण दोस्तों क्या हुआ कि अपने यहाँ के लोगों ने खुद से दोस्तों यूनिवर्सिटी खोलनी शुरू कर दी। 1920 में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1920 में ही दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1920 में ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खां द्वारा किया गया। याद रखेंगे जब इसकी स्थापना हुई थी पहले दोस्तों, इसका पहले नाम क्या था? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे दोस्तों अब AMU के नाम से जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके संस्थापक कौन होंगे? तो याद रखेगा सर सैयद अहमद खां के द्वारा किए गए, ठीक है। सर सैयद अहमद खां के द्वारा दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वही दोस्तों 1921 में काशी विद्यापीठ की भी स्थापना हुई। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए कहाँ पूछा गया। देखिए फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। याद रखेगा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्यों ले लिया? ये दोस्तों SSC GD में पूछा गया था। अब क्यों ले लिया ये कारण बहुत बार पूछा गया। देखिए सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया 2022 में, वीडियो एग्जाम 2023 में पूछा गया, यूपी पुलिस जो भी पेपर होकर रद्द हो गया दोस्तों इसमें पूछा गया, और UP SSC लेखपाल 2022 में पूछा गया। नहीं ये क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे डालता दोस्तों तो एक पेज ऐसे हो जाता है। हाँ इतने एग्जामों में पूछा गया। क्या पूछा गया कि दोस्तों असहयोग आंदोलन वापस लेने या फिर बंद करने का कारण क्या था? तो चौरा चौरी की घटना। क्या चौरा चौरी घटना दोस्तों होती है? भी चौरा चौरी के बारे में आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या होता दोस्तों कि कुछ पुलिस वालों को थाने के अंदर
बंद करके दोस्तों आग लगा दी जाती है, जिसके कारण गांधी जी को बहुत आहत होता है और वो असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो आपसे पूछेगा कि असहयोग आंदोलन बंद करने का क्या कारण था या फिर वापस लेने का क्या कारण था, तो आप बताइएगा चौरा चौरी घटना। ठीक है, चौरी चौरा घटना, जो कि कहाँ होता दोस्तों, गोरखपुर में। चौरा चौरी कहाँ पड़ेगा दोस्तों, तो आपको बताना होगा गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में आगे भी हम डिटेल में। ठीक है, तो याद रखना चौरी चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अभी देखिए 2023 में क्वेश्चन आया था कि 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के लिए, ठीक है, 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार करके दोस्तों 6 वर्षों का साधारण कारावास इनकी सुनाई दी जाती है। ठीक, ये यूपी SSSC पेट में पूछा गया था कितने वर्षों की दोस्तों साधारण कारावास सुनाई जाती है इनको, तो 6 वर्षों की। और दोस्तों आपको याद रखना है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन दोस्तों जनवरी 1921 में शुरू की गई थी। देखिए आपका असहयोग आंदोलन था, ये असहयोग खिलाफत आंदोलन दोस्तों SSC GD में पूछा गया, इसलिए यहीं पर हमने इसको भी डाल दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि असहयोग आंदोलन बंद क्यों हुआ, क्योंकि चौरा चौरी घटना से महात्मा गांधी जी आहत हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब लगे हाथ हम चौरा चौरी घटना भी देख लेते हैं। चौरा चौरी घटना की बात करते हैं, 1922 में होता है। ठीक है, और दोस्तों कहाँ पर होता है, तो गोरखपुर में चौरा चौरी चौरा स्थान पड़ता है 4 फरवरी 1922 को। याद रखेंगे यह घटना असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुई थी दोस्तों। जब असहयोग आंदोलन का जुलूस निकल रहा था दोस्तों, उसी समय जो पुलिस कर्मी थे उनको थाने में बंद करके जिंदा जला देते हैं लोग। ठीक है, चलिए, तो ये घटना असहयोग आंदोलन के दौरान होती है। ये SSC GD में पूछा जा चुका है। होता क्या है मेरे साथियों, तो समझिएगा क्या होता है कि भीड़ ने दोस्तों 22 सिपाहियों को थाने के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया। इसमें 21 सिपाही, एक थानेदार होता है दोस्तों। ठीक है, इनको क्या करते हैं, थाना होता है दोस्तों, ये कुछ बदतमीजी सा करते हैं दोस्तों। जो भीड़ होती है वो सभी को बंद करके, सभी दोस्तों सिपाहियों को बंद करके थाने में दोस्तों बंद कर देती है और आग लगा देती है, जिससे जिंदा जल जाते हैं ना। तो ये समझिएगा कि भीड़ ने 22 सिपाहियों को थाने के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया था। ठीक, इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने शीघ्र असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय ले लिया। ये देखिए यूपी SSSC सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, और कब समाप्त किया गया मेरे दोस्तों, तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। क्यों समाप्त किया जाता है, चौरी चौरा घटना के कारण। ठीक है, और याद रखिएगा गांधी जी को दोस्तों 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार करके 6 साल की सजा सुनाई दी जाती है दोस्तों। ये आपके पेट में पूछा गया, पेट 2023 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे मैं बता चुका हूँ। और आपको बता दोस्तों इसके अभी 1-2 साल पहले दोस्तों हाल ही में 100 वर्ष भी पूरे होते हैं। क्यों, आप देख सकते हैं 1922 में दोस्तों ये हुआ था, तो 2021 में इसके 100 साल पूरे भी हो चुके थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है दोस्तों, इसे लोग अमूमन दोस्तों नमक सत्याग्रह भी कह सकते हैं, नमक सत्याग्रह या फिर दांडी यात्रा भी कहते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, दांडी यात्रा क्या है। ठीक है, तो 1930 में दोस्तों होता क्या है साथियों, आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, साबरमती से दोस्तों चलते हैं, ठीक है, भुज तक। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या होता है कि 12 मार्च, देखिए शुरू कब होगा, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम, हम इनके आश्रम पढ़ा चुके हैं, साबरमती आश्रम भी गांधी जी का एक आश्रम था। याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ, कितने लोग थे टोटल उस समय, 78 सदस्य थे जब शुरुआत की थी, 78 सदस्यों के साथ दोस्तों दांडी की ओर पैदल यात्रा शुरू की थी, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर दांडी यात्रा या फिर नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ये यूपी SSSC लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन और यूपी SI में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कहाँ से शुरू की थी, तो साबरमती से शुरू की थी। कहाँ जाना था इनको, दांडी। ठीक है, दांडी तक जाना था। और दोस्तों याद रखिएगा कि 6 मार्च 1930 को इन्होंने यात्रा शुरू की। ठीक है, 12 मार्च 1930 को इन्होंने यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों दांडी पहुंच जाते हैं। याद रखिएगा जब ये दांडी पहुंचे तो वहां समुद्र के पानी को इकट्ठा किया और उसका वाष्पीकरण होने के बाद दोस्तों नमक बनाया और नमक उठाकर इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। कहा कि अब हम खुद के द्वारा दोस्तों नमक बनाएंगे और खुद का नमक खाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए होंगे गांधी जी के बारे में कि दोस्तों ये क्या था कि ये अहमदाबाद से दोस्तों भुज तक पैदल जाते हैं। अहमदाबाद से शुरुआत कब करते हैं पैदल यात्रा करना, तो 12 मार्च 1930 को शुरुआत करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच जाते हैं और यहाँ पे समुद्र के पानी को इकट्ठा करके उसका वाष्पीकरण करके उससे नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं।
ठीक है। अब देखिए दांडी यात्रा में दोस्तों इनका साथ, महात्मा गांधी जी का साथ दोस्तों किसने दिया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी इसमें शामिल थी दोस्तों। ये यूपी SSC 2022 में पूछा गया था। और देखिए कितनी दूरी थी टोटल, तो दोस्तों भुज से लेकर के जो आपका दोस्तों साबरमती आश्रम था, साबरमती आश्रम मान लीजिए है, और ये है दोस्तों भुज, ठीक है, जहाँ पे दोस्तों दांडी यात्रा प्रारंभ के ख़त्म हुई थी। ठीक है, आप समझिएगा। तो दोस्तों कितना दूरी थी ये? 241 मील, 241 मील यानी कि लगभग 385 किलोमीटर की दूरी थी अगर किलोमीटर निकालेंगे। और समय कितना लगा दोस्तों? देखिए ये 12 मार्च को चले थे और 6 अप्रैल को पहुँचे थे, यानी 24 दिन का समय लगा। 24 दिन का समय लगा, 241 मील यानी कि 385 किलोमीटर चले। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च को शुरू हुआ, 6 अप्रैल को ये समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए नमक कानून तोड़ने के बाद पूरे देश में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, याद रखिएगा। और 4 मई 1930 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों एक होता है गांधी इरविन समझौता। देखिए महात्मा गांधी जी होते हैं और इरविन कौन होता है? उस समय दोस्तों क्या होते हैं? वायसराय होते हैं। इनके बीच में कुछ बातचीत होती है जिसे हम दोस्तों गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि ये पूछा था कि गांधी इरविन समझौता किसके प्रयासों से हुआ था, यानी किसने दोस्तों दोनों को मिलाने की कोशिश की थी? तो याद रखिएगा तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के प्रयासों से दोस्तों ये समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को दिल्ली में। देखिए SSC GD 2022 और 24 में इसकी डेट पूछी जा चुकी है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसे दोस्तों हम दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था समझौता, इसीलिए इसको दिल्ली पैक्ट बोल लें या फिर गांधी इरविन समझौता बोल लें। ठीक है, समझौता क्या था? तो महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच कुछ बातें हुई थी। ठीक, यही समझौता कहलाया। कारण क्या था दोस्तों? देखिए इरविन का कारण क्या था इनसे बात करने का? तो दोस्तों आपको बता दें कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते थे जिससे दोस्तों अंग्रेज परेशान थे। और गांधी जी ने दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग भी नहीं लिया था। मतलब कि कुछ लोगों को बुलाया गया था, चुनिंदा लोगों को ब्रिटेन में बुलाया गया था गोलमेज सम्मेलन में। दोस्तों गांधी जी ने उसमें भाग लेने से मना कर दिया था। इसलिए दोस्तों इरविन पे दबाव पड़ता और इरविन क्या करते हैं? गांधी इरविन समझौता करते हैं। देखिए इरविन की कुछ शर्तें थी, इरविन ने कुछ शर्तें रखी और गांधी जी ने भी कुछ शर्तें रखी थी। ठीक है, तो इरविन द्वारा क्या शर्तें रखी गई? पहली चीज़ गांधी जी से कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दीजिए। दूसरी, कांग्रेस द्वारा दोस्तों जो कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए। ठीक है, और दोस्तों तीसरा क्या था कि कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार न करे, यानी जो स्वदेशी चीज़ें चला रहे हैं कि हमारे जो ब्रिटिश सामान बना हो उसका बहिष्कार न करे, कपड़े उपड़े का बहिष्कार न करे, है ना, ऐसी चीज़ें। तो मुख्यतः दोस्तों ये 3 इनकी मुख्य शर्तें थी, और भी शर्तें रहेंगी मगर दोस्तों ये मुख्य यही थी। ठीक है, चलिए और आपको एक चीज़ आखिर नोट करके लिख लेना कि सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को और इरविन को 2 महात्मा की उपाधि दी। आपसे पूछेगा कि सरोजिनी नायडू ने 2 महात्मा की उपाधि किन्हें दी? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की उपाधि दी। याद रखेंगे कि इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया था। ये यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड 2022 में पूछा गया। अब देखिए इरविन की आपने शर्तें पूछ ली, समझ ली। अब गांधी जी की प्रमुख शर्तें क्या थी आपको बता दें कि गांधी जी की टोटल 11 शर्तें थी जो कि यंग इंडिया नामक पत्रिका में उन्होंने रखी थी। ठीक है, क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध दोस्तों हिंसा का आरोप नहीं उनको रिहा कर। देखिए पहले होता क्या था कि किसी ने भी कुछ किया, किसी को भी पकड़ के दोस्तों जेल में डाल दिया। तो इन्होंने कहा जिसने दोस्तों हिंसा नहीं किया उनको आप रिहा कर दीजिए। दूसरी क्या बोला कि विदेशी कपड़ों और शराबों की दुकान पर हम शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं, बहिष्कार तो नहीं करेंगे मगर वहाँ पर हम शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं। तीसरा, समुद्री तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए दोस्तों नमक बनाने का अनुमति, मतलब जो समुद्र के तटीय राज्य हैं, ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ के लोग दोस्तों नमक बना सकते हैं बिना कर दिए हुए। ठीक है, और आंदोलन के दौरान जो जब्त संपत्ति उसको वापस कर दीजिए। जो आंदोलन के दौरान दोस्तों जो अंग्रेजों ने प्रॉपर्टी जब्त की है लोगों की वो वापस कर दी जाए। ठीक है, देखिए इन दोनों में कमियां क्या रहती जो हमेशा गांधी जी को कहा जाता है, लोग निराश होते हैं गांधी जी के एक कदम से कि दोस्तों गांधी जी ने कभी भी इसमें ये चर्चा नहीं की थी कि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को जो फांसी सजा दी गई उसको दोस्तों हटा दी जाए। ठीक है, इस समझौते से जनता में निराश था क्योंकि आपको बता दें कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लिए जो फांसी की सज़ा हुई थी उसको दोस्तों इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ये फांसी की सज़ा रोक दीजिए। अगर ऐसा कहते तो शायद दोस्तों इनकी सज़ा भी रुक सकती थी गांधी जी के कहने पर।
ठीक है, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे गांधी को कैसे मनाया जाए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसके द्वारा जब ये चीज़ें होती हैं, पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं आते दोस्तों, फिर इरविन समझौते के बाद गांधी जी भी जाते दूसरे में। ठीक है, चलिए अब तीनों गोलमेज सम्मेलन देख लेते हैं कि गोलमेज सम्मेलन के बारे में तीनों के तीनों हम देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों आपको बता दें कि नवंबर 1930 में होता है। स्थान क्या होता है तो सेंट जेम्स पैलेस। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। पहला नवंबर 1930 में सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। इस समय दोस्तों अध्यक्ष कौन होते हैं इसके तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेजमे मैकडोनाल्ड होते हैं। और उद्घाटन कौन करता है इसका तो सम्राट जॉर्ज पंचम करते हैं। वायसराय समय इरविन होते हैं और सचिव कौन होते हैं सैमुअल होर होते हैं। ठीक है, और प्रतिक्रिया क्या होती है इसमें दोस्तों कांग्रेस व गांधी जी भाग नहीं लेते हैं, जिसके लिए ही दोस्तों आपको पता गांधी इरविन समझौता किया जाता है। ठीक, हमने बता दिया कि इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कभी कांग्रेस सदस्य से भाग नहीं लेते हैं, इसलिए दोस्तों ये आपकी गांधी इरविन समझौता कराया जाता है। ठीक है, चलिए इसका रिजल्ट क्या होता है गांधी इरविन समझौता होता है बिल्कुल। अब देखिए इसमें भाग लेने वाले नेता कौन कौन से थे। जो पहला गोलमेज सम्मेलन था इसमें कौन कौन भाग लेता है। मुस्लिम लीग की तरफ से दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली लेते हैं। ठीक, वहीं हिंदू महासभा से BS मुंजे और MR जयकर लेते हैं। दलित वर्ग से दोस्तों BR अम्बेडकर भाग लेते हैं। और सिख समुदाय से सरदार संपूर्ण सिंह भाग लेते हैं। और भारतीय उदारवादी पार्टी से तेज बहादुर सप्री और श्रीनिवास शास्त्री जी भाग लेते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। वही बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन साथियों। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में होता है। SSC GD में पूछा गया इसका डेट कहाँ पे होता है तो सेंट पॉल पैलेस में। अध्यक्ष कौन होंगे रेमजे मैकडोनाल्ड। और उद्घाटन कौन करेगा जॉर्ज पंचम। और वायसराय दोस्तों यहाँ बदल जाते हैं, विलिंगटन हो जाते हैं। और सैमुअल होर दोस्तों सचिव रहते हैं। इसका दोस्तों प्रतिनिधित्व कौन करते हैं तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट थे महात्मा गांधी जी भी होते हैं, अम्बेडकर जी होते हैं, मालवीय जी होते हैं, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट जाती हैं, सरोजिनी नायडू भी भाग लेती है और तेज बहादुर सप्रू भी। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों गांधी जी को कुछ लोग क्या बोलते हैं तो आपको बताते हैं विंस्टन चर्चिल ने दोस्तों यहीं पर इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था विंस्टन चर्चिल ने, कब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। वहीं फ्रैंक कैरो ने दोस्तों इन्हें नंगा फकीर कहा। और आपको बता दें कि गांधी जी दोस्तों किस जहाज़ से गए थे ब्रिटेन तो दोस्तों आपको बता दें गांधी जी भारत से राजपुताना जहाज़ से गए थे और इन्हें किंग्से हॉल में ठहराया गया था। वही अम्बेडकर जी मुल्तान जहाज़ से भारत से लंदन जाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों नवंबर 1932 में। अध्यक्ष कौन होंगे रेमजे मैकडोनाल्ड, वायसराय वेलिंगटन। आपको बता दें कि यहीं पर दोस्तों चौधरी रहमत अली ने मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा। ये आपके UPSC 2017 में पूछा गया। और एक क्वेश्चन आपका बहुत पूछा था, देखिए वीडियो एग्जाम में पूछा गया कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे तो डॉक्टर अम्बेडकर जी और तेज बहादुर सप्रू और मुकुंद राज जयकर है ना MR जयकर। ये तीनों लोग ऐसे थे जिन्होंने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों पूना पैक्ट समझौता देख लेते हैं। पूना पैक्ट कर लिया फिर पूना समझौता कहते हैं 1932 में। ये होता किसके किसके बीच है तो यार रखिएगा 24 सितंबर 1932 को गांधी जी व अम्बेडकर जी के बीच में। और आपको पता होगा कि जब ये समझौता होता है उस समय गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में बंद होते हैं। प्रयास किसने किया था तो मालवीय जी, ठीक, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद जी और राजगोपालाचारी के प्रयासों से ये पूना पैक्ट समझौता हुआ था अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। ठीक, इसमें होता परिणाम क्या होता है तो दोस्तों परिणाम इसका क्या निकलता है जो SC के लिए दोस्तों 71 की जगह दोस्तों 148 सीटें आरक्षित कर दी जाती है। और आपको बता दें कि पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में की गई। ये आपके SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन भी है। ठीक है, वही बात कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात कर लें। 17 अक्टूबर 1940 को शुरुआत कहाँ से होती पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था तो अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना, बिना हिंसा करे दोस्तों देश में सामाजिक परिवर्तन लाना। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही कौन थे तो याद रखिएगा विनोबा भावे। कौन थे विनोबा भावे जी 2017 में पूछा गया दोस्तों प्रथम सत्याग्रही कौन थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही प्रथम कौन थे तो विनोबा भावे। आपको बता दें कि दोस्तों 18 अप्रैल 1951 भूदान आंदोलन के द्वारा चलाया गया। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके UPSI में कई बार पूछा गया। ठीक, UP पुलिस में कई बार पूछा गया दोस्तों। इन्होंने भूदान आंदोलन कहा जिसके पास भूमि ज़्यादा वो हमें दान दे दो, हम उनको दे देंगे जिनके पास नहीं है। तो याद रखिएगा 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन शुरू किया। और पहली बार इनको दान कहाँ से मिला, प्रथम दान दोस्तों
तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से मिला। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया डायरेक्ट, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विनोबा भावे से संबंधित, ठीक है। प्रथम भूदान आंदोलन संस्थापक कौन होंगे? विनोबा भावे, यही पूछ लिया था, ठीक है। और भूदान आंदोलन में सक्रिय नेता दोस्तों जयप्रकाश नारायण भी थे इनके साथ में लगे हुए, ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया। द्वितीय सत्याग्रही दोस्तों कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही थे। चलिए, तो ये चीज़ आपको याद रखना कि भैया प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। कौन सा आंदोलन चलाया था? भूदान आंदोलन, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ था? पहला दान इनको कहाँ से मिला? तो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से। चलिए, अब बारदौली सत्याग्रह बता दें। देखिए, UPSSC 2023 में भी पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह। होता क्या है कि गुजरात में स्थित बारदौली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% जो कर का विरोध में दोस्तों ये प्रदर्शन शुरू कर दिया, यानी कि 30% कर बढ़ा दिया, ठीक है, अंग्रेजों ने। तो दोस्तों होता क्या है कि वल्लभ भाई के नेतृत्व में, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया दोस्तों, ठीक है। ये बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया। आपको बता दें कि सत्याग्रह की सफलता के बाद दोस्तों 30% जो कर बढ़ोतरी था उसको गलत बताते हुए घटा के दोस्तों 6.03% कर दिया गया। और दोस्तों यहीं से क्या होता है कि बारदौली की महिलाएं बहुत खुश होती हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देती हैं, ठीक है। और आपको पता होगा दोस्तों कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, सबसे ऊंची मूर्ति। आप बताइएगा दोस्तों कि ये कितने फीट ऊंची है और कहाँ स्थित है और किस द्वीप पे स्थित है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए, अब दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन देख लेते हैं। 1942 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, आपको बता दें कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से की गई थी, ठीक। कहाँ से की गई? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से की गई। और इस समय वायसराय कौन थे? लिन लिथगो। दोस्तों ये आपके लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन समय दोस्तों वायसराय कौन थे, ठीक है। और दोस्तों यहीं से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो या फिर करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दोस्तों आपके UPSSC पेट में पूछा गया, UPSI में पूछा गया कि कब दिया था, किसने दिया था, ठीक है। चलिए, देखिए SSC GD में क्वेश्चन पूछा गया था कि उड़ीसा के महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भाग लिया था इसमें, और इन्होंने 1943 में अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी। यानी भारत छोड़ो आंदोलन में इनके द्वारा उड़ीसा के जो नेता थे, आदिवासी नेता थे वीर लखन नायक को दोस्तों फांसी भी दे दी जाती है, ठीक है। चलिए, और याद रखना कि दोस्तों जब ये आंदोलन शुरू होता है ना, अंग्रेज परेशान हो जाते हैं और अंग्रेज दोस्तों ऑपरेशन जीरो चलाते हैं। आपको याद रखना कि 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो के द्वारा दोस्तों कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। और याद रखना कि महात्मा गांधी व सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में बंद किया था, यानी इनको जेल में नहीं डालते, आगा खां पैलेस में डालते, जिससे दोस्तों ज़्यादा विद्रोह ना हो कि हम तुम्हारे नेता को जेल में नहीं डालें, अच्छे से व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसको कहते हैं? ये जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसको कहते हैं दोस्तों? तो आपको याद रखना है किसको कहते हैं? अरुणा आसफ अली को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहते हैं। UPSI में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रख लेंगे दोस्तों नोट करके कि 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था दोस्तों। ये पिट 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इतना चीज़ें आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, आई हो। साथियों, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि बस एक ही वीडियो आएगा, उसके बाद पूरा का पूरा इतिहास हमारा समाप्त हो जाएगा। और संपूर्ण इतिहास आप यहाँ से कर लीजिएगा दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक। और इसकी PDF हमारे ज्ञान RBL ऐप पे जाकर के 50 रुपये में आप पूरी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक। इसके अलावा दोस्तों ये स्टैटिक GK है आपके उत्तर प्रदेश, इस मतलब पुलिस के लिए दोस्तों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 लाख के आसपास बच्चे देख भी चुके हैं, जाइए आप भी जा करके देख लीजिए, ठीक। UP पुलिस के लिए दोस्तों आप समझ सकते हैं, संपूर्ण हिंदी आप यहाँ से कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से कराया है, एक बार जा करके देख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जाइए हमारे ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। प्ले स्टोर पर जाइए, ज्ञान RBL ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर दोस्तों आप जाइए ई-बुक वाले कॉलम में या फिर कोर्सेज वाले कॉलम में जाइएगा दोस्तों, बहुत सारे ई-बुक और कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे कि आपको दोस्तों भारतीय इतिहास मिल जाएगा, जाके पूरा का पूरा दोस्तों PDF स्वरूप दोस्तों एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। और दोस्तों मात्र 87 पेजों में हमने पूरा संविधान कर दिया है। आप इसे बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड दोस्तों UPSSC सभी एग्जाम्स के लिए ये स्टैटिक GK दोस्तों ई-बुक है, बहुत ही शानदार तरीके से। इसके अलावा दोस्तों सफलता 2.0 बैच है, और यहीं पे दोस्तों जाएंगे हमारे दोस्तों PDF वाले कॉलम में, ये ई-बुक वाले कॉलम में तो दोस्तों आपको हिंदी की ई-बुक भी मिल जाएंगी,
यूपी स्पेशल की मिल जाएंगी, बहुत सारी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, तो आप जा करके इनको परचेज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।